सो जी निकल रहे हैं आज एक और बेहतरीन सफ़र के लिए। और इस सफ़र का इंतज़ार ना करीबन पिछले 2-3 सालों से हो रहा था, क्योंकि आज हम जा रहे हैं कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, हमारे होम टाउन से उत्तराखंड देवभूमि के 4 धामों में से एक धाम यानी केदारनाथ। मतलब केदारनाथ का टूर ऐसा है कि हर कोई अपनी लाइफ में एक ना एक बार जाना चाहता है। हम भी जाना चाहते थे काफ़ी टाइम से, लेकिन मौका नहीं बन पा रहा था। ऑलराइट जी, आई एम सौरभ राजपूत और रियल एडवेंचर। शुभ रात्रि। और इस शुभ रात्रि की शुरुआत हो रही है हमारे स्वीट होम से यानी न्यू दिल्ली से। तो जी फाइनली केदारनाथ जाने का ड्रीम पूरा है, तो अंदर से एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है कि कैसा सफ़र रहेगा, कैसे दर्शन होंगे। तो जो भी होगा अच्छा ही होगा। और बात करें केदारनाथ के सफ़र की, तो दिल्ली से केदारनाथ का डिस्टेंस है करीबन 455 किलोमीटर यानी 455 किलोमीटर। और बात करें जर्नी की, तो डायरेक्ट केदारनाथ तक कोई बस नहीं जाती है। दिल्ली से यूटीसी की बसेस चलती हैं, जो कि ऑर्डिनरी बस हैं, वो आपको कहीं ना कहीं लेके जाती हैं गुप्त काशी। और गुप्त काशी से फिर फर्दर आपको सोनप्रयाग जाना पड़ता है और गौरीकुंड जाना पड़ता है। और गौरीकुंड के बाद स्टार्ट होती है ट्रैकिंग केदारनाथ के लिए। और उस बस में ट्रैवल करने का सिस्टम ये है कि मैक्सिमम टाइम जो है ना आपका अंधेरे में निकल जाता है, क्योंकि सुबह वो बस पहुंचा जाती है करीबन 10-11 बजे। तो जो पहाड़ों की जर्नी है जो ऋषिकेश के बाद स्टार्ट होती है, तो वो मैक्सिमम जर्नी हो जाने वाली है मिस। इसलिए हम उस वाली बस से नहीं जा रहे। अगर आप उस बस से जाना चाहते हैं तो यूटीसी की एक वेबसाइट होती है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और स्क्रीन पे भी दे दूंगा। तो आप अगर उस बस से जाना चाहते हैं दिल्ली से गुप्त काशी, तो आप इस वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। बात करें हमारे केदारनाथ जाने की, तो हम पहले यहाँ से जाएंगे दिल्ली से हरिद्वार और फिर जाएंगे हरिद्वार से सोनप्रयाग। तो मेन मुद्दे की बात है, अभी जा रहे हैं दिल्ली से हरिद्वार। दिल्ली से हरिद्वार का सफर है करीबन 215 किलोमीटर का। और आज हम ट्रैवल कर रहे हैं लक्ष्मी हॉलीडे की एसी स्लीपर बस में। मोस्ट प्रोबेबली भारत बेंज की बस रहने वाली है। और टाइम हो रहा है अभी करीबन 9:20। बस है हमारी 11:50 पे। बस का फेयर पड़ा है हमें 700 रुपये फॉर सिंगल बर्थ। तो हम यहाँ से निकलेंगे कश्मीरी गेट के लिए, क्योंकि जो हमारा बस का प्रस्थान रहने वाला है वो रहने वाला है कश्मीरी गेट से। तो जी मैं पहुंच गया हूं अभी कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 4 के नज़दीकी बने हुए भारत पेट्रोल पंप पे, क्योंकि हमारी जो बस है उसका प्रस्थान रहने वाला है यहीं से। और बात करें कश्मीरी गेट आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन की, तो भाई साहब यहाँ पे रेड लाइन, येलो लाइन, वॉयलेट लाइन, 3 लाइन आगे मिलती हैं। तो काफ़ी सारी बसेस यहाँ से चलती हैं इस भारत पेट्रोल पंप से, जैसे कि बिरबिलिंग साइड की, देहरादून की और हरिद्वार साइड की, सिटी लाइन ट्रेवल्स की, लक्ष्मी हॉलीडे की। तो काफ़ी सारी बसेस यहाँ से चलती हैं। तो अगर यहाँ आना है तो रेड लाइन, येलो लाइन, वॉलेट लाइन मेट्रो से आप आ सकते हैं। और बात करें हमारे सफ़र की, जो आज रहने वाला है दिल्ली से हरिद्वार का और मेन जो रहने वाला है केदारनाथ का, तो आज हम अकेले बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। हमारे साथ में हमारे कुछ साथीगण जो आज हमारे इस सफ़र में हमारा साथ देंगे। तो जतिन द रॉकस्टार आज हमें करेंगे इस ट्रिप पे ज्वाइन। इसके अलावा 3 लोग और हैं जो हमें इस ट्रिप पे ज्वाइन करेंगे। वो एक्चुअली आ रहे हैं, जब वो आते हैं उनसे फिर आपको मिलवाते हैं। टाइम हो गया 11:20 और वेट कर रहे हैं यहाँ पे बस का खड़े होके। और हमारे 3 साथी जो मैं आपको बता रहा था हमारे सफ़र में हमारा साथी रहने वाले हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। हाँ जी, एक्साइटेड? हेलो मुकुल भाई। संचित, अंकित एंड मिस्टर आयुष। तो जी सारे लोग यहाँ जुड़ चुके हैं। हम कर रहे हैं बस का वेट। बस आएगी, हम करेंगे बस में बोर्ड और यहाँ से निकलेंगे हरिद्वार की तरफ और फिर केदारनाथ की तरफ। लेकिन आप कहीं मत निकलिए, क्योंकि हम आपके सामने पेश करने वाले हैं एक और बेहतरीन जर्नी जो कि होने वाली है दिल्ली से केदारनाथ की तरफ। तो जी टाइम हो रहा है 11:53 और हमने कर लिया अपनी लक्ष्मी हॉलीडे की बिजनेस क्लास बस में बोर्ड। और बात करें अगर बस की, तो बस में बोर्ड कर लिया, तो बस का इंटीरियर वगैरह भी आपको दिखा देते हैं। तो बस भाई साहब बिजनेस क्लास है, तो सिर्फ नाम की बिजनेस क्लास नहीं है, काफ़ी शानदार ये बस है। तो देखने में बस काफ़ी अच्छी लग रही है। और एज़ यूजुअल इस साइड आपको देखने को मिलती है सिंगल बर्थ और ऊपर भी सिंगल बर्थ। और इस साइड आपको देखने को मिलती है डबल शेयरिंग बर्थ। हेलो, लाइव वीडियो कॉल चल रही है। और इधर नीचे आपको देखने को मिलती है सीटिंग वाली अरेंजमेंट, जो कि वहाँ पीछे तक है। हर सीट पे आपको देखने को मिल जाता है एसी का ब्लोअर, चार्जिंग का पॉइंट दे रखा है, बैक रेस्ट है, पिलो है। हर सीट पे आपको मिल जाता है ब्लैंकेट, जो कि लक्ष्मी हॉलीडे की बस में प्रोवाइड करा जा रहा है। शटर, जिसको आप सरका के इस केबिन को बना सकते हैं पूरा
प्राइवेट। तो जी बस है शानदार, होपफुली सफ़र भी हमारा रहेगा शानदार। और केदारनाथ का सफ़र है तो शानदार तो वैसे भी रहने वाला है, बट पहले हरिद्वार चलेंगे। तो जी बस चलने में यहाँ से करीबन 5 मिनट बचे हैं, तो हम भी सीट पे अपने प्रस्थान कर लेते हैं। सो जी टाइम हो रहा है 12 o'clock और हमारी बस प्रस्थान कर चुकी है कश्मीरी गेट ISBT के नज़दीक बने हुए भारत पेट्रोल पंप से। बात करें बस के स्टार्टिंग पॉइंट की तो वो कश्मीरी गेट नहीं है, वो रहता है मजनू का टीला, लक्ष्मी ऑडिटी का ऑफिस है, तो वहाँ से बन के चलती है करीबन 11:30 बजे। और बात करें बस के लास्ट स्टॉपेज की तो वो हरिद्वार नहीं है, ये बस डायरेक्ट दिल्ली से जाती है देहरादून वाया ऋषिकेश होते हुए। तो वैसे तो हम ऋषिकेश भी जा सकते थे क्योंकि ऋषिकेश से भी केदारनाथ के लिए काफ़ी सारी बस मिल जाती है, बट आपको पता है कि प्राइवेट बसेस यूजुअली ऋषिकेश से पहले नेपाली फार्म पे छोड़ती हैं, यहाँ से करीबन 12 से 13 किलोमीटर ऋषिकेश पड़ जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि हरिद्वार उतरना ही बेटर है। हरिद्वार में ये हमें करीबन 4:30 बजे सुबह उतार देगी नियर ऋषिकुल पार्किंग। टाइम हो रहा है 12:16 और हम पहुंच गए हैं अपने सेकंड बोर्डिंग पॉइंट। वैसे सेकंड नहीं है क्योंकि पहला मजनू का टीला था, दूसरा कश्मीरी गेट ISBT और थर्ड बोर्डिंग पॉइंट जो कि है अक्षरधाम। सफ़र वैसे ओवरऑल अच्छा चल रहा है, बट ये थोड़ा सा EC इधर बहुत नज़दीक दे रखा है तो थोड़ा सा ना सर दर्द बनने लग गया है। और बात करें अभी हम पहुंच गए हैं गाजियाबाद वाले एरिया में, टाइम हो रहा है करीबन 12:30 और करंटली अभी हमें नेशनल एक्सप्रेसवे 3 के साथ साथ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो कि है इंडिया का वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे। अच्छा मेरठ में दे रखी है कैरेक्टर में आमने सामने से जो तो जी टाइम हो रहा है 1:47 और हम पहुंच गए हैं मेरठ। और मेरठ में पहुंचते हमारा स्वागत हुआ है बारिश से। अभी हम रुके हैं चोटी वाला रेस्टोरेंट पे मेरठ में, और भाई साहब इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, मतलब बस थोड़ा पीछे रुक गई थी तो भाग भाग के हम यहाँ पे घुसे हैं, मतलब लगा लो इतनी तेज़ बारिश थी। तो अभी कुछ ऑर्डर दे दिया, थोड़ा मैगी वैगी का, कोक वोक ले ली है सब ने, तो थोड़ा कोक और मैगी खाएंगे पियेंगे क्योंकि ज़्यादा भूख तो है नहीं, रात को घर से खाना खा के चले थे।
गुड मॉर्निंग जी। टाइम हो रहा है 6:42 और हमें अभी हरिद्वार में एक्चुअली जो रात को एसी स्लीपर बस में जिसमें हम आए थे उसने हमें करीबन 4:40 पर हरिद्वार छोड़ दिया था। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी तो हम भोजनालय में बैठ के पेट का काम थोड़ा सा 25 कर रहे थे और सर्च कर रहे थे कि कौन कौन सी बस यहाँ से जा सकती हैं गौरीकुंड या सोनप्रयाग। लेकिन प्लान थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है क्योंकि जितनी भी बस सोनप्रयाग और गौरीकुंड जाने वाली थी ना वो सारी प्री बुक हो रखी हैं। तो आप कभी केदारनाथ आ रहे हो तो ये चीज़ ध्यान में रखो, अगर रश थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करवा के आओ। तो मुझे लगा कि यार सीट मिल ही जाएगी बट सारी की सारी सीट बुक हैं। तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि आज हम सोच रहे हैं कि किसी भी हालत में गौरीकुंड या सोनप्रयाग पहुंचा जाए। तो अभी केदारनाथ तो जाना ही है तो हम सोच रहे हैं कि सोनप्रयाग शेयरिंग टैक्सी से पहुंचा जाए। तो यहाँ पे काफ़ी सारी बोलेरो वगैरह खड़ी हुई है। रेट वगैरह हमने पता करें हैं तो रेट जो है करीबन 800 से 900 रुपये रहता है शेयरिंग टैक्सी का, जो कि बोलेरो रहती है मैक्सिमम। तो अभी देखते हैं कि उसमें कोई टैक्सी वगैरह बुक करते हैं और आगे निकलते हैं सोनप्रयाग के लिए। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं अभी खड़ा हूं हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर और जितनी भी शेयरिंग टैक्सी चलती है वो सारी ये हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बाहर से ही चलती है। जो बस हरिद्वार से गौरीकुंड या सोनप्रयाग जाती हैं उधर वो बस स्टैंड है। तो बस स्टैंड से थोड़ा आगे जाओगे ना तो राइट साइड पे आपको सारी बसेस खड़ी मिल जाएंगी, जो कि गढ़वाल होटल्स और हिमगिरी एक्सप्रेस की बसेस रहती हैं। तो वो सारी यहीं बस स्टैंड के बाहर से निकलती हैं। तो जी बोलेरो में अभी फाइनली सामान वगैरह रख दिया है। ये अपनी बोलेरो खड़ी है पीछे, वो देखो भैया उधर सामान वगैरह रख रहे हैं। और फाइनली जो किराया सेटल हुआ है ना वो हुआ है 900 रुपये पर हेड। tafsir masuk ya ramah telepon. मैं तो गाड़ी में तो जी टाइम हो रहा है 7:40 और हम निकल चुके हैं अपने सफ़र पे, यानी सोनप्रयाग बोले तो केदारनाथ तक के लिए, क्योंकि टैक्सी जाती है सिर्फ सोनप्रयाग तक। तो अभी बेसिकली हम निकल चुके हैं अपने सोनप्रयाग के सफ़र के लिए। बाकी बॉयज़ हेलो कर दो, मज़े आ रहे हैं सफ़र में। राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी टाइगर रिजर्व। तो अभी हम निकल रहे हैं बीचों बीच राजाजी टाइगर रिजर्व के और राजाजी नेशनल पार्क के, और बीच में बोर्डिंग भी लगी हुई है, इन जानवरों से सावधान। तो जी टाइम हो रहा है 8:11 और हम पहुंच गए हैं योग नगरी ऋषिकेश में। तो ऋषिकेश में जैसे एंट्री करी है वैसे ही ऊँचे ऊँचे पहाड़ दूर से दिखाई देना स्टार्ट हो गए, क्योंकि जो मेन एलिवेशन है ना वो अब स्टार्ट होगा। यहाँ से आएगा जितना भी रास्ता है वो सारा पहाड़ों में रहने वाला है। नीर वाटरफॉल के लिए जा रहे हैं रास्ते ऊपर।
तो जी टाइम हो रहा है 8:43 और हम पहुंच गए हैं शिवपुरी। और भाई साहब जितना ये NH7 का स्ट्रेच ऋषिकेश के बाद देखने में खूबसूरत लगता है ना, उतना ही भाई साहब डरावना भी है, क्योंकि बीच बीच में काफ़ी सारे पत्थर वगैरह गिरे हुए हैं। प्रीवियसली कुछ लैंडस्लाइड वगैरह हुई होंगी तो उसके नामो निशान छूटे हुए हैं, तो उनको देख के थोड़ा सा डर भी लगता है। बट होपफुली हमारा सफ़र आज अच्छा ही रहेगा। तो वैसे हम नज़ारे देखो, वो उधर पीछे माउंटेन्स देखो, क्राउड कैसे दिखाई दे रहे हैं माउंटेन्स में, अल्टीमेट। तो जी सफ़र में आ रहे हैं मज़े, क्योंकि सफ़र है पहाड़ों का। और भाई साहब नज़ारे इतने ज़बरदस्त आ रहे हैं ना, मन कर रहा है वीडियो बनाते जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं फ़ोन ही ना भर जाए, इतने ज़बरदस्त नज़ारे आ रहे हैं। मस्त व्यू आ रहा है देखो। तबीयत खराब हो जाएगी, सर्द गर्म बन जाएगा। गर्मी में बाल बहुत वो हुए तो ऐसे ही होंगे भाई, 2-3 दिन एडजस्ट करो। सुबह के बज रहे हैं 10, लेकिन धूप देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि अभी सुबह हो रही है। ऐसा लग रहा है कि 2-3 बज रहे हैं, इतनी तेज़ धूप निकल रही है। कोई देख के बोल नहीं सकता कि सुबह बहुत बढ़िया वाली बारिश हुई थी और अब निकल रही है बहुत बढ़िया वाली धूप। तो बेसिकली अभी हम रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। जगह का नाम है 3 धारा। तो सुबह जब हरिद्वार उतरे थे तब भी ऐसा कुछ खास खाया नहीं था, तो पेट में भाई साहब चूहे कूद रहे हैं। तो अभी सोच रहे हैं कि पेट का काम 25 थोड़ा सा कर लेते हैं फिर, क्योंकि इसके बाद शायद टैक्सी खाने वाने के लिए कहीं नहीं रुकेगी। थोड़ा बहुत वॉशरूम के लिए, इमरजेंसी के लिए बेसिकली रुक जाए, लेकिन खाने के लिए नहीं रुकेगी। भैया ने बोला कि यार ब्रेकफास्ट वगैरह कर लो फिर चलेंगे नॉन स्टॉप, क्योंकि यार शाम तक पहुंचना भी है सोनपुर यार, तो पहले कुछ खा लेते हैं। तो जी ढाबे के अंदर बैठे हुए हैं। ढाबे का नाम है नितिन ढाबा, और ये भी सारी अपनी गैंग, सबके सब नाश्ते का वेट कर रहे हैं। तो नाश्ता अपना लग चुका है, पराठे हैं, छोले हैं और रायता है और ये चटनी है। ये आ गई इधर अपनी चाय, और ये रहा ढाबे का मेन्यू, नितिन भोजनालय 3 धारा। तो हमने लगवाए हैं आलू पराठे और पनीर प्याज पराठे। पराठे का साइज़ तो काफ़ी अच्छा खासा बड़ा यार, है ना? हाँ काफ़ी बड़ा पराठा, मुझे लग रहा है एक ही में भूख मिट जाएगी। चलो जी खा के टेस्ट करते हैं कैसा है पराठा वराठा। तो जी खाना वाना खा लिए और निकल गए दोबारा सफ़र की तरफ। और भाई साहब खाना बस काम चला, उधर ठीक ठाक था, पेट भर गया, बहुत है। दिखाई देते हो संगम? तो जी टाइम हो रहा है 10:50। हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ
भागीरथी एंड अलकनंदा, जिसको मिलके बनती है हमारी गंगा नदी, गंगा माँ। संगम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है देखने में। तो टैक्सी में जाने का ये तो फ़ायदा है, देखो हमने ड्राइवर साहब से रिक्वेस्ट करी और 5 मिनट के लिए यहाँ पे गाड़ी रुकवा ली। इस बहाने हमें संगम भी देखने को मिल गया। टाइम हो रहा है 11:50 और हम पहुंच गए हैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल। बहुत खूबसूरत सा ये शहर है, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि में जो है और साथ साथ अलकनंदा रिवर बह रही है, तो उसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और भाई साहब नींद आ रही है हल्की हल्की ना, मतलब तो मन कर रहा है कि यार सो जाओ, पर ठीक है सफ़र चल रहा है, थोड़ा बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। अब आगे देखेंगे, शाम को चल के ही सोएंगे आराम से। तो 2020 जनवरी में बाइक राइड करके हम गए थे जोशीमठ, औली, तो इन सभी शहरों से होते हुए निकले थे। तो अभी जब दोबारा इन सब शहरों से गुजर रहे हैं ना, तो यादें थोड़ी सी ताज़ा हो जा रही हैं। नज़ारे अच्छे हैं लेकिन नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है, बट क्या करें यार, ब्लॉगर लाइफ है। अब सो जाएंगे तो फिर ब्लॉग कौन बनाएगा, आपको नज़ारे कौन दिखाएगा अच्छे अच्छे। धारी देवी तो टाइम हो रहा है 12:53 12:53 PM और हम पहुंच गए हैं रुद्रप्रयाग। और बता दो रुद्रप्रयाग में भी 2 नदियों का संगम होता है, कन्फ्लुएंस होता है यहाँ पे भी 2 रिवर्स का। वन इज़ अलकनंदा एंड सेकंड इज़ मंदाकिनी। तो अगर आप बद्रीनाथ जाते हो या औली की तरफ जाते हो तो वो ऊपर वाला रास्ता निकल जाता है, और केदारनाथ की तरफ जाते हो तो नीचे वाला रास्ता निकल जाता है। तो रुद्रप्रयाग से थोड़ा पहले है, तो अभी नीचे वाला रास्ता हमने पकड़ लिया क्योंकि हम जा रहे हैं केदारनाथ। तो अभी हम पहुंच गए हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे कन्फ्लुएंस होता है और मीटिंग होती है अलकनंदा और मंदाकिनी की। तो यहाँ से जस्ट नीचे वो दिखाई देता है अगर आप यहाँ से खड़े होकर देखोगे। और रुद्रप्रयाग संगम के लिए तो फेमस है ही। यहाँ के नाम से ना एक चीज़ और याद आ जाती है, यहाँ का मैन ईटिंग लीपर्ड, जो कि 1926 में बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेरे ख्याल से 120-25 आदमियों को भाई साहब उसने खा के अपना निवाला बना दिया था। तो हमारे जिम कॉर्बेट भाई साहब थे, इनको जेम्स कॉर्बेट के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने उनका करा था शिकार और उन्हीं के नाम पे पड़ा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो अभी रुद्रप्रयाग से गुजर रहे थे तो स्टोरी ध्यान में आई तो सोचा कि आपको बता दें। केदारनाथ 87 किलोमीटर। देवप्रयाग से लेके रुद्रप्रयाग तक हमारे साथ कहीं ना कहीं बह रही थी, साथ साथ अलकनंदा रिवर। और क्योंकि हम रुद्रप्रयाग से केदारनाथ की तरफ जा रहे हैं तो हमारे साथ अब जो नदी बह रही है वो है मंदाकिनी रिवर। अगर हम औली या जोशीमठ की तरफ या बद्रीनाथ की तरफ जाते तो दोबारा हम अलकनंदा को फॉलो करते हुए जाते, बट इस बार हम जा रहे हैं मंदाकिनी नदी को फॉलो करते हुए।
भाई साहब गुप्त काशी के बाद जो मतलब रास्ता है ना भाई अल्टीमेट, ठंडी ठंडी ब्रीज चल रही है क्योंकि जगह जगह पे बह रहे हैं झरने। तो इधर ना थोड़ी सी लैंडस्लाइड वगैरह हो गई है, तो जेसीबी की मशीन वही लैंडस्लाइड थोड़ी सी क्लियर कर रही है। यहाँ से जेसीबी की मशीन यहाँ से जब पूरा क्लियर करेगी तब रास्ता साफ होगा, तब हम यहाँ से आगे निकलेंगे। और भाई साहब 2-3 वाटरफॉल तो ऐसे पड़े हैं ना, मतलब दिल खुश हो गया देख के। एक के नीचे तो भाई साहब मतलब गाड़ी वाले हमारे भाई साहब ने ना गाड़ी को वॉश भी कर लिया, मतलब देसी वॉशिंग सेंटर मान सकते हो। झरने के नीचे खड़ी कर दी और गाड़ी धुल गई पूरी। नंदा देवी एक्सप्रेस गौरीकुंड गुप्त काशी रुद्रप्रयाग। हमारी स्टार्ट हो गई है जल्दी। 4:30 हो रहे हैं और हम पहुंच गए सोनप्रयाग उत्तराखंड। भाई साहब हालत थोड़ी सी ना अभी डाउन हो गई है, सबको भूख लग रही है क्योंकि सुबह जब हमने ब्रेकफास्ट करा था ना वहाँ बस यार काम चलाऊ खाना था, तो पेट तो भरा नहीं वहाँ पे। हाँ, तो अभी सोच रहे हैं कि पहले उतरे हैं तो गेस्ट हाउस वगैरह हम कुछ नहीं ढूंढेंगे, पहले सबसे पहले ढूंढेंगे खाना। तो खाना वाना खाते हैं, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। बिल्कुल जस्ट अभी आके बैठे बस खाना खा। तो जी खाना वाना खा लिया और जैसे सीन सुबह हुआ था ना सेम सीन अभी हुआ है। खाना खा लो लेकिन जो अंदर से तृप्ति है ना यार वो बिल्कुल नहीं हो रही है। 130 रुपये की थाली थी और सही लगी थाली भाई, दाल बिल्कुल पानी, कड़ी पानी, चावल जरा से चावल। तो मतलब यार उत्तराखंड आ गया ना, ये चीज़ बड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अब हमें ढूंढना है रहने का स्टे, क्योंकि होटल वाले जो है वो औने पौने दाम यहाँ पे बता रहे हैं। 3,500 रुपये बताए हैं 2 डबल बेड के, क्योंकि हम 5 लोग हैं तो हम सोच रहे थे कि 2 डबल बेड ले लें, लेकिन उसके 3500 रुपये बता रहे हैं। बात यह है कि 3500 रुपये भी हम दे सकते हैं, लेकिन जो रूम की क्वालिटी है ना वो 3500 रुपये वाली यार लग नहीं रही। तो अभी देख रहे हैं कोई अच्छा सा स्टे वगैरह मिल जाए। तो जी काफ़ी सर्च करने के बाद रूम हमें मिल गया है। रूम साफ़ सुथरा है, गद्दे वगैरह कंफर्टेबल है। और रूम की कॉस्टिंग की बात करें तो रूम हमें पड़ा है 2200 रुपये का। वैसे उन्होंने 2500 रुपये का बताया था, थोड़ा सा मोल भाव करा था उन्होंने, 2200 रुपये का लगा लिया। रूम में है एक डबल बेड और उसके अलावा एक सिंगल बेड, और उसके अलावा उन्होंने दिया एक एक्स्ट्रा मैट्रेस। तो मतलब हम 5 बंदे आसानी से रूम में आ जाएंगे। और रूम के टेरिस से व्यू है बहुत ज़्यादा शानदार। ये हम करेंगे इस ब्लॉग को कल सुबह कंटिन्यू, जिसमें हम जाएंगे केदारनाथ की ट्रैकिंग पे। तो केदारनाथ की ट्रैकिंग करेंगे और बाबा केदारनाथ के आपको दर्शन करवाएंगे। हालांकि वो ब्लॉग थोड़ा सा छोटा रखेंगे, मतलब ब्लॉग वाला जो पार्ट है जिसमें हम आपको दर्शन कराएंगे, ट्रैकिंग करेंगे, वो थोड़ा सा छोटा रखेंगे क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नहीं तो मेन बात यह है कि अगर आप जर्नी में इंटरेस्टेड हो जर्नी देख सकते हो, और अगर आप दोनों चीज़ में इंटरेस्टेड हो, होपफुली आप दोनों चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि केदारनाथ बाबा जी के दर्शन कौन नहीं करना चाहता। तो अगर उस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हो तो ब्लॉग में जुड़े रहिए, क्योंकि कल सुबह हम निकलेंगे केदारनाथ के लिए। रजिस्ट्रेशन वगैरह हमने ऑनलाइन पहले से करा लिया था। आपको बता दूं कि अगर आप भी केदारनाथ आ रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन वगैरह अपना करा ले। केदारनाथ की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और स्क्रीन पे भी शो कर दूंगा। और भाई साहब मिनट पे ना हेलीकॉप्टर्स की आवाज़ आ रही है, ये देखो। तो ये हेलीकॉप्टर सीधा केदारनाथ तक जाता है, फाटा से जाता है, और 1-2 पॉइंट और है, मुझे आइडिया नहीं है। मैं गूगल पे सर्च करके यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दे दूंगा कि कहाँ से हेलीकॉप्टर की सेवा केदारनाथ तक के लिए चलती है। तो अगर आए हो थाने में रिपोर्ट करें, 10 रुपये की जा रही है।
गुड मॉर्निंग जी। तो फाइनली हमने केदारनाथ की ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी। टाइम हो रहा है 6:20 और ट्रैकिंग स्टार्ट करी थी हमने 5:50 पे। तो सोनप्रयाग से हमने टैक्सी करी और टैक्सी वाले ने लिए 50 रुपये। तो आपको बता दूं, आपके भी काम की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो 50 रुपये पर टैक्सी करके हम सीधा पहुँचे गौरीकुंड, और गौरीकुंड से अभी ट्रैकिंग हमारी चालू है। और जी बात कर लें ट्रैकिंग की, तो गौरीकुंड से करीबन 16 किलोमीटर की टोटल ट्रैकिंग है, जिसमें से 1 किलोमीटर ट्रैक हमने कर लिया है। और यहीं से हमें दर्शन हो गए हैं बर्फ़ के पहाड़ों के, जो केदारनाथ के पीछे ग्लेशियर वगैरह आप देखते हैं पिक्चर्स में, मूवीज़ में, तो वो सारे वहीं से दिखाई दे रहे हैं। भाई काफ़ी कोशिश करी कि वाटर स्ट्रीम में जूते गीले ना हो, लेकिन करते करते गीले हो ही गए। और बात करें टोटल ट्रैकिंग की, तो मैं आपको 16 किलोमीटर बता रहा था, लेकिन मैंने काफ़ी सारे लोकल से पूछा तो मोस्टली लोग ये कह रहे हैं कि जो होर्डिंग पे दे रखा है ना, तो वो कहीं ना कहीं पुराना दे रखा है। और टोटल जो ट्रैकिंग है वो करीबन 20 से 22 किलोमीटर की है। वो नाम बड़ा आगे बढ़ेगा। हर हर शंभू, हर हर महादेव, हर हर शंभू, हर हर महादेव, हर हर शंभू। भाई पानी की बोतल कितने की ली थी नीचे से? 50 रुपए की। गौरीकुंड से ऊपर से ली थी ना, बीच में ऊपर बता रहे हैं। और अभी कह रहे हैं कि 2 किलोमीटर के बाद 80 हो जाएगी। 80 रुपए की। भाई तगड़ा ही सीन है यहाँ पे है। ठीक है भाई साहब, पानी की बोतल महंगी होनी चाहिए, लेकिन इतनी महंगी नहीं बिकी। 50 और 50 से सीधा 80। लेकिन ठीक है, अब जो भी महंगाई है काम तो चलाना पड़ेगा, क्योंकि पानी वगैरह और खाना वगैरह तो यार इंसान खाता और पीता ही है। तो अब जितने भी मिले वो तो लेना पड़ेगा ना। और जब बात पानी की हो गई है तो बाकी सारी चीज़ों को रेट भी आपको बताया हूँ। अगर आप यहाँ पे घोड़े खच्चर पे आना चाहते हैं, उसका जो चार्ज रहता है वो करीबन रहता है 2500 रुपये फॉर 1 साइड। पिट्ठू का रहता है करीबन 3 से 3500 रुपये, जो आपको अपनी पद्दी पे एक टोकरी टाइप स्ट्रक्चर होता है उसमें बिठा के लेके जाते हैं। उसके अलावा 4 बंदे जो पालकी लेके चलते हैं उसका होता है करीबन 10,000 रुपये। और हेलीकॉप्टर का तो आपको मैंने शायद स्टार्टिंग में बताया था, शायद नहीं बताया था, उसका रहता है करीबन 2600 से 2700 फॉर 1 साइड। ये जितने प्राइस बताइए ये सारे 1 साइड प्राइस है। तो वही ट्रैकिंग करते करते थोड़ा सा थक गए थे, तो हमने सोचा कि पानी वगैरह पी लें। पर हमने कहा यार पानी से प्यास थोड़ी सी बुझ नहीं रही, तो हमने ले लिया नींबू पानी। और नींबू पानी हमें पड़ा है 50 रुपये के 2 गिलास। तो टाइम हो रहा है 8:24 और हम पहुँचे हैं अभी जंगल चट्टी। और थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई है। अब डर इस बात का कि बारिश तेज़ ना हो जाए, क्योंकि बारिश तेज़ होगी तो फिर ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगे, फिर कहीं आसरा लेके खड़ा ही होना पड़ेगा। बाकी देखते हैं क्या सीन बनता है। सावधानी पूर्वक चलें, पत्थर गिरने का भय है। तो ऐसे जगह जगह होर्डिंग लगे हुए हैं, तो जहाँ पे ये होर्डिंग लगे हैं वहाँ पे खड़े ना हो। तो अभी रुके हैं मैगी खाने के लिए। यहाँ मैगी खाई जा रही है और अपनी गैंग अंदर बैठ के खा रही है पराठे। और जगह का नाम है मीठा पानी करके जगह। अभी मैंने
दुकान वाले भाई साहब से पूछा और टाइम हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है, टाइम कितने, टाइम हो रहा है 9:45। कौन सा पराठा लगवाया भाई? आलू पराठा। तो जी मैंने लगवाई है मैगी और बाकी सब लोगों ने लगवाए हैं पराठे, मतलब 3 मैगी और 2 पराठे। तो पराठा है 50 रुपये का एक और मैगी भी है 50 रुपये की। हम पहुंचने वाले हैं अभी रामबाड़ा और बारिश स्टार्ट हो चुकी है। देखो हमारे साथी उधर निकल गए हैं, हालांकि अभी हल्की हल्की हो रही है, लेकिन ये हल्की हल्की कब तेज़ हो जाएगी नहीं पता चलने वाला। और देखो मैं आपको मेन चीज़ जो दिखाने वाला था वो ये है, ये वाला रास्ता नए वाला है ना। हाँ, ये वाला जो रास्ता है, जो ये आप लोहे का ब्रिज देख रहे होगे, ये जो लोहे का ब्रिज है ना, ये नया वाला रास्ता है। मतलब जो आपदा आई थी ना, तो आपदा के बाद ये एक रास्ता बनाया गया था जो नया रास्ता है। तो भाई साहब यहाँ देखो पूरा व्यू कितना ज़बरदस्त है। मतलब जितने भी पहाड़ है ना सामने के, पूरे बादलों में ढक चुके हैं। और भाई इतना शानदार नज़ारा है ना, इनको लफ्ज़ों में मतलब नहीं बयान करा जा सकता। अभी रामबाड़ा से थोड़ा सा ऊपर आए हैं चढ़ के, थोड़ा नहीं काफ़ी आ गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये इधर ब्रिज है और वहाँ कहीं था रामबाड़ा। तो धूप आ रही है बहुत तेज। मैंने पूछा ऊपर जाएगा रास्ता। पूरा रास्ता दिखाई दे रहा है यहाँ से नीचे। तो जी टाइम हो रहा है 5:46 और हम पहुँच गए हैं नियर घोड़ा पड़ाव। तो भाई साहब यहाँ से केदारनाथ करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर और बच जाता है। और बात करें ट्रैकिंग की, तो भाई साहब ट्रैकिंग में ना आज हालत ख़राब हो गई, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा बारिश थी। तो बारिश की वजह से आज जो ट्रैकिंग है ना, उसमें बहुत ज़्यादा विघन आता रहा। इस वजह से थोड़ा सा हम हो गए लेट, बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और भाई साहब यहाँ पहुँच के जो व्यू आया ना रास्ते में, भाई साहब अल्टीमेट। तो जी रुकते रुकाते 11.5 घंटे की ट्रैकिंग करके घोड़ा पड़ाव पहुंचने के बाद हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम आगे केदारनाथ की तरफ जाएं। तो हमने फैसला लिया कि हम घोड़ा पड़ाव ही रुक जाएंगे। तो करीबन 2500 रुपये में हमें वहाँ 5 लोगों का अकोमोडेशन मिल गया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं तो आप भी घोड़ा पड़ाव में रुक सकते हैं, क्योंकि केदारनाथ में रुकना आपको थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। गुड मॉर्निंग जी, टाइम हो रहा है 8:40 और मैं खड़ा हूँ अभी केदार बाबा के धाम पे, केदार बाबा के मंदिर के सामने। तो ये इधर मंदिर है। वैसे जो नज़ारे हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा दर्शनीय है। और सीन कुछ ऐसा है, बारिश भाई रुकने का नाम नहीं ले रही है सुबह से। इवन कल रात से ही ना बारिश हो रही है। लाइन में कितने बजे, 7 बजे लगे थे ना हम शायद। हाँ, तो 7 बजे हम लाइन में लग गए थे और अभी वेट कर रहे हैं कि भाई कैसे हम आगे तक पहुँचे और फिर हो दर्शन। क्योंकि लाइन यार बहुत ही ज़्यादा ना पीछे तक है, और पीछे से आगे ना ऐसे घूम के आ रही है यूं करके, और फिर ऐसे निकल रही है। तो अभी जीतू और अंकित पीछे लाइन में खड़े हैं
और हम इधर आगे आ गए, हमने सोचा कि थोड़ा बहुत ब्लॉग बना लेते हैं। मेरी एक रील बना देगा। तो केदार बाबा के दर्शन करने के बाद हम करीबन 1 बजे केदारनाथ से गौरीकुंड के लिए निकल गए। और क्योंकि हालत सबकी ख़राब ही थी इसलिए हमें उतरने में भी कम से कम 7 घंटे लग गए। गौरीकुंड पहुंचने के बाद हम ये देख के हैरान हो गए कि गौरीकुंड से सोनप्रयाग के टैक्सी के लिए करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी। ऊपर से बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी, क्योंकि रात होने के कारण आधे से ज़्यादा टैक्सी वाले अपने घर जा चुके थे, इसलिए यह भीड़ लगी हुई थी। गुड आफ्टरनून जी, टाइम हो रहा है 12:30। मैं हूं अभी रुद्रप्रयाग और फाइनली हमारी केदारनाथ की यात्रा कंप्लीट हो चुकी है। 12 को हम निकले थे दिल्ली से हरिद्वार के लिए, 13 को हम हरिद्वार पहुंचे, फिर वहां से हमने सफ़र शुरू करा हरिद्वार से सोनप्रयाग तक का, और रात को हमने स्टे लिया 13 को सोनप्रयाग में। 14 को हमने ट्रैकिंग स्टार्ट करी। सोनप्रयाग से पहले गौरीकुंड गए बाई टैक्सी, गौरीकुंड से ट्रैकिंग करी केदारनाथ तक की, और 14 को हम रात को पहुँच गए केदारनाथ। 14 का स्टे लिया हमने केदारनाथ में, और 15 को सुबह हमने करे दर्शन, और दर्शन करके हम वापस निकले सोनप्रयाग के लिए। करीबन 7 से 8 घंटे हमें ट्रैकिंग में लग गए क्योंकि हालत हमारी ख़राब हो गई थी। तो 15 को भी हमने सोनप्रयाग में रेस्ट ले लिया, मतलब 15 का जो स्टे था वो भी सोनप्रयाग में था। और आज है 16, क्योंकि 15 को रात सोनप्रयाग में काटी, तो आज सुबह हम निकले हैं वापस ऋषिकेश के लिए। तो अभी बीच में रुके हैं, खाना वाना खा रहे हैं, तो सोचा एक बार पूरा सीनरी आपको बता देते हैं। तो ये था पूरे केदारनाथ की जर्नी, और वापसी में यार अब जाते हुए कुछ ब्लॉग करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि ना थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है। ऑलरेडी 5 दिन टूर में लग चुके हैं। तो इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और पता है कि खाली हाथ नहीं जाना होता। अगर दिल्ली से केदारनाथ का ये सफ़र आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना होता है। चलिए जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।